सभी को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। सबको प्रेज द लॉर्ड। आज का दिन जो है वो कौन सा दिन है? पाम संडे, खजूरी का रविवार। कौन सा रविवार? खजूरी का रविवार। अब ये खजूरी का रविवार जो हम देखने जा रहे हैं कि ये खजूरी का रविवार जो है बहुतायत से बहुत खुशी से मनाते हैं। क्यों मनाते हैं मालूम है? क्यों मनाते हैं खजूरी का इतवार? आप जानते हो कि पुराने नियम के अंदर फसह का पर्व माना जाता था। क्या माना जाता था? फसह का पर्व। वो क्यों माना जाता था? किसी को पता है फसह का पर्व क्यों माना जाता था? पुराने नियम के अनुसार परमेश्वर ने मूसा को एक काम दिया था कि इजरायली लोगों को मिस्र देश से बाहर निकालने का है। और जब वो मिस्र देश से वो इजरायली जब बाहर निकल रहे थे उनको बहुत ही तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। लेकिन उस मिस्रियों के ऊपर परमेश्वर ने 10 विपत्तियाँ भेजी थी कि नहीं भेजी थी? उसमें से एक विपत्ति थी कि जो मृत्यु की आत्मा है ना। कौन सी विपत्ति थी? मृत्यु की आत्मा। प्रभु ने कहा था, परमेश्वर ने कहा था मूसा को कि जिसके भी आलिंगन के ऊपर मेमने का लहू लगाया होगा उस घर को छोड़ दिया जाएगा, और जिस घर पे नहीं लगाया हुआ है उसको क्या कर दिया जाएगा? खत्म किया जाएगा। हालेलुया। तो मिस्रियों ने तो नहीं लगाया था, तो उनके पहलोठों को परमेश्वर ने क्या किया? उनको पूरी तरीके से मतलब वो पहलोठे उस मिस्री लोगों के पहलोठे चले गए। हालेलुया। और जब भी परमेश्वर ने मूसा को सारे इजराइलियों को कनान पहुंचने के लिए जैसे तैयार किया था, और वो जब पहुंच गए तो परमेश्वर ने आज्ञाएं दी थी। क्या आज्ञाएं दी थी? आज्ञाएं दी थी कि उसमें से ये जो फतह का पर्व, ये पहला पर्व जो है कि फतह का पर्व, उसमें क्या करना है कि मेमने को क्या करना है? उस दिन को मेमने को अर्पण करना है, बलिदान करना है। और वो साल में एक बार इस तरीके से होता था, साल में एक बार होता था। अभी ये क्यों साल में एक बार होता था? परमेश्वर ने ऐसे मूसा को करने के लिए कहा था ताकि जब कनान जाने के लिए इजरायली जो थे उनको तकलीफों से, जब वो तकलीफें आई तो परमेश्वर उनके साथ खड़ा था। परमेश्वर उनको मन्ना खिलाता था, परमेश्वर उनको पानी देता था, और परमेश्वर उनके कपड़े भी गंदे नहीं हुए। कपड़े भी कैसे थे? पूरे अच्छे थे उनके, मतलब सारी रोटी, कपड़ा और मकान सब कुछ परमेश्वर ने क्या किया? उनको भरपूरी से देता गया। उस बात को धन्यवाद करते हुए हर साल याद करना है कि परमेश्वर ने सारे इजरायलियों को उस मिस्र से बाहर निकाला। उस याद के लिए परमेश्वर ने इजरायली लोगों के लिए मूसा से कहा कि तू हर साल इस दिन में तुझे ये पर्व करना है। हालेलुया। और उस दिन से वो पर्व वहाँ से होता था, साल में एक बार होता था, साल में एक ही बार वो पर्व होता था। और मंदिर जैसे खुलता था, साल में एक ही बार मंदिर खुलता था, उस मंदिर के अंदर बलिदान चढ़ाया जाता था, वो भी मेमने का, जो मतलब निष्कलंक हो। हालेलुया। कैसा हो? निष्कलंक हो, ऐसा बलिदान वहाँ पर चढ़ाया जाता था। अब हम देखते हैं कि जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह इस खजूरी के दिन, खजूरी का रविवार, हम वचन के अंदर से पढ़ने जा रहे हैं कि किस तरीके से परमेश्वर ने अपने पुत्र को तैयार किया हमारे और आपके लिए। हालेलुया। जो हम इस खजूरी के इतवार को जस्ट ऐसे मानते हैं, लेकिन नहीं मेरे भाई बहन, प्रभु यीशु मसीह उस दिन कहाँ उतरे, कहाँ एंट्री किया उन्होंने? यरूशलेम के अंदर। आइए हम मत्ती रचित सुसमाचार, देखो हर एक गॉस्पेल के अंदर, हर एक सुसमाचार के अंदर इसका विवरण है। मत्ती 21 उसका 1 से 11, आपको अगर उसका विवरण चाहिए तो लिख लीजिए। मत्ती 21 उसका 1 से 11, मरकुस 11 उसका 1 से 11, लूका 19 उसका 29 से 30, और यूहन्ना 12 उसका 12 से 19। ये विवरण वहाँ पर दिया है, आप लिखकर उसका स्टडीज़ भी कर सकते हो। लेकिन अब हम देखने जा रहे हैं यूहन्ना 12 उसका 12 से 19।
पढ़ेंगे, कोई पढ़ेगा तो अच्छा होगा। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे यह सुना कि यीशु यरूशलेम आ रहा है, इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उसमें भेंट करने को निकले और पुकारने लगे, होसन्ना, धन्य इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। हालेलुया, जो प्रभु के नाम से आता है। जब यीशु को गधे का बच्चा मिला तो वह उस पर बैठ गया, जैसा लिखा है कि हे सिय्योन की बेटी मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है। उसके चेले ये बातें पहले न समझते थे, परंतु जब यीशु की महिमा प्रकट हुई तो उनको स्मरण आया कि ये बातें उसके विषय में लिखी हुई थी और ये लोगों ने उससे इसी प्रकार का व्यवहार किया था। तो भीड़ ने उन लोगों ने गवाही दी जो उस समय उसके साथ थे, जब उसने लाजर को कब्र में से बुलाकर मरे हुए में से जिलाया था। इसी कारण लोग उससे भेंट करने को आए थे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि उसने यह आश्चर्य कर्म दिखाया। तब फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो सही कि तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता है, देखो संसार उसके पीछे हो चला है। हालेलुया। मतलब चमत्कार जो देख रहे थे वो पब्लिक थी। अगर हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 का 1 से 11 अगर पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह जब यरूशलेम में कदम रखा, यरूशलेम में उनको मालूम था, इसके पहले प्रभु ने यरूशलेम में कदम तो रखा ही था। हालेलुया। यरूशलेम के अंदर बहुत सारे चमत्कार भी किए थे। हालेलुया। और वो चमत्कार देखो, अगर प्रभु यीशु मसीह पहली बार अगर आता था तो लोगों को इतना पता नहीं होता था, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने उनको देखा था चमत्कार करते हुए। 5000 लोगों को खाना खिलाते हुए देखा था। हालेलुया, हालेलुया। कब्र में से जो आदमी था वो सेनाएं उसके अंदर थी, उस सेनाओं को प्रभु यीशु मसीह के शब्दों के द्वारा वो सेनाएं उसके अंदर से बाहर निकली और वो पहाड़ी के पहाड़ से ऊपर से नीचे गिर गई। हालेलुया। ये सारी चीज़ों को लोगों ने देखा था। हालेलुया। लोगों ने ये सारी चीज़ें देखी थी मेरे भाई बहन। लोगों ने ये सारी चीज़ें देखी थी कि प्रभु यीशु मसीह ने ये सारी चीज़ें की है। जो चमत्कार था, चंगाइया था, छुटकारा था, लोगों के जीवन में परिवर्तन, ये सब कुछ प्रभु ने किया था। आइए हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय उसका 1 से 11 पढ़ेंगे। जब वे यरूशलेम के निकट पहुँचे और जैतून पहाड़ पर बेतफगे के पास आए तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई है और यीशु और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुम में कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है। हालेलुया। प्रभु को इनकी ज़रूरत है। हालेलुया। तब वह तुरंत उन्हें भेज दिया। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हुआ। प्रभु यीशु मसीह लोगों को कहते हैं, जब प्रचार में वो कहते थे कि उपदेश में वो कहते थे कि मैं व्यवस्था को लोप करने नहीं आया हूँ, मैं व्यवस्था को पूरा करने आया हूँ। हालेलुया। मैं व्यवस्था को क्या करने आया हूँ? पूरा करने आया हूँ। मैं व्यवस्था को लोप करने आया हूँ, लोप करने नहीं आया हूँ। व्यवस्था क्या है? परमेश्वर ने दी हुई आज्ञाएं है। व्यवस्था क्या है? परमेश्वर ने दी हुई आज्ञा है। अगर हम इन वचनों को आगे पढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो दिन है, ये खजूरी का जो दिन है, खजूरी का रविवार जो है, जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम के अंदर एंट्री किया तो क्या उसके पहले प्रभु यीशु मसीह नहीं जानते थे कि मुझे
सूली पर चढ़ाया जाएगा जानते थे। प्रभु यीशु मसीह का ये वचन भी है कि वो जानता था कि मैं मर भी जाऊँ तो फिर से मैं उठूँ, मेरा परमेश्वर मुझे उठाएगा, वो जिलाएगा। हालेलुया। उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस था। वो परमेश्वर हमारे अंदर भी कभी कभी क्या होता है, कॉन्फिडेंस नहीं आता है, लेकिन यीशु मसीह को कॉन्फिडेंस था कि मेरा प्रभु मुझे सब कुछ कर सकता है, तो क्यों ना मैं उसके लिए क्या करूं, उसकी सारी आज्ञाओं को पूरा करूं। अभी जब उसने अपने चेलों को कहा कि जाओ उस नीचे गांव के अंदर जाके गधी है, बंधी हुई गधी है, और गधी के बच्चे को तुम क्या करो, वहां से लेकर आओ। हालेलुया। सारी बातें प्रभु यीशु मसीह उसको कहते हैं कि अगर किसी ने पूछा तो उनको बोलना कि मेरा क्या है, मेरे गुरु का इसका प्रयोजन है, मेरे गुरु को इसकी ज़रूरत है। आज मेरे भाई बहनों, प्रभु ने सिर्फ उस गधी का स्वभाव जो नम्र है, वो नम्रता से चलती है। जितना भी उसके ऊपर बोझा लादा जाए वो चलेगी, थकेगी नहीं। और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो राजाओं का राजा है, उसने कोई लायन को नहीं चुना, कोई हाथी को नहीं चुना, ना ही घोड़े को चुना। हालेलुया। उसने चुनना था यहूदा का सिंह। हालेलुया। चुनना था कि नहीं, यहूदा का सिंह। मैं तो यहूदा का सिंह है, तो मैं सिंह के ऊपर बैठ कर, क्योंकि राजा है, जंगल का राजा अगर सिंह है तो मैं भी तो स्वर्ग का राजा हूँ, तो मुझे भी तो सिंह पर चल के आना है कि नहीं। लेकिन क्या उसने वैसा किया ताकि उस सिंह को देखकर सारे लोग क्या हो जाए, डर जाए, उनके अंदर एक प्रकार का डर आए, नहीं ये तो स्वर्ग का राजा है। लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। परमेश्वर ने एक छोटे से गधी के बच्चे को चुना, गधी के बच्चे को, लादू के बच्चे को। और वो जो गधी का बच्चा था वो कैसा होगा, छोटा था, लेकिन परमेश्वर ने उसको ही क्यों चुना, क्योंकि वो नम्र था, उसके अंदर नम्रता थी। वो जब भी पुराने ज़माने में लोग जो है गधी के ऊपर से व्यवहार करते थे। हालेलुया। ज़्यादा से ज़्यादा गधिया मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पैसे वाला। हालेलुया। उस टाइम पे वाहन ही नहीं थी, मोटर, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ नहीं थी। उस टाइम पे जिसके पास ज़्यादा गधिया, ज़्यादा कैमल, ज़्यादा ऐसी चीज़ें होती थी, लेकिन गधिया मतलब नॉर्मली सबके पास होती थी। तो गधी आजकल तो गधिया दिखती नहीं है, लेकिन उस समय गधियों का बहुत इस्तेमाल होता था। हालेलुया। और वो गधिया जो है, गधा का जो अर्थ होता है, गधा का अर्थ गधा मतलब शांत प्राणी। कौन सा प्राणी? एक जगह पर खड़ा रहेगा। वो जितना भी काम दिए मालिक देता था, वो अपने पीठ के ऊपर सारा बोझ उठा के चलता था। हालेलुया। और ऐसे प्राणी को यीशु मसीह ने चुना। और जब यीशु मसीह ने उसको चुना तो आगे क्या लिखा है, देखो लोगों ने क्या किया। सिय्योन की बेटी से कहा, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, पर लादू के बच्चे पर। किसके बच्चे पर? लादू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसे यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया, और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्गों में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काट कर मार्ग में बिछाई, और जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार कर कहती थी, दाऊद की संतान को होशाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में महिमा। उसका होशाना का मतलब क्या? अभी हमें ये छुड़ाने आया है, अभी हमें कौन आया है? छुड़ाने आया है। ये जो राजा आया है, ये अभी मुझे क्या करेगा? पूरी तरीके से सारी तकलीफों से छुड़ाएगा। हालेलुया। और इसी ही वजह से उसका वो लोग क्या कर रहे थे? स्वागत कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पर जो सरकार थी, वो सरकार पूरी तरीके से यहूदी लोगों को क्या करती? पूरी तरीके से निचोड़ रही थी। कामों में, तकलीफों में भरपूर खाना नहीं मिलता था। हालेलुया। और वो बाट जो रही थी, 400 साल तक इंतज़ार कर रही थी कि कोई भविष्यवक्ता आए हमारे बीच में। हालेलुया। कोई भविष्यवक्ता हमारे बीच में आए, क्योंकि उन 400 साल के पीरियड के अंदर कोई भी भविष्यवक्ता
यरूशलेम में नहीं आया था, और वो 400 साल तक याद कर रहे थे कि कोई हमें छुड़ाने वाला आना चाहिए। अभी इस वक्त हमारी ज़रूरतें पूरी हो, तू करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और लोगों को बहुत आनंदित थे, लोग बहुत आनंदित थे कि अभी यरूशलेम का जो पिता है, यरूशलेम का जो प्रभु है हमारे घर पे आएगा और हमारे पास आएगा, हमारे राज्य में आएगा, यरूशलेम में आएगा, और सारे लोगों को भरपूर मच्छी रोटी मिलेगी। हालेलुया। क्या मिलेगी? भरपूर मच्छी रोटी मिलेगी, भरपूर खाना मिलेगा, भरपूर उनकी पैसा मिलेगा, भरपूर बरकत मिलेगी, भरपूर, और क्या मिलेगा? घर दार गाड़ियाँ सब कुछ मिलेगा। और इसी वजह से वो लोग उसके पीछे चल रहे और उसका स्वागत कर रहे। उनको कोई परमेश्वर की ज़रूरत नहीं थी, उनको थी सारी संसारिक चीज़ों की अभिलाषा। हालेलुया। आँखों की अभिलाषा, शरीर का घमंड का वासना, और जीविका का घमंड। ये तीनों चीज़ें उनके अंदर भरी पड़ी है। उनको सिर्फ अपने इस संसार में रहते हुए जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं उसको पूरा करने मांगते थे, उसके लिए वो प्रभु के पीछे आए थे। हालेलुया। और जब प्रभु के पीछे बहुत अच्छी तरह से उनका स्वागत कर रहे थे, बहुत अच्छी तरह से स्वागत कर रहे थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह किस पर बैठा था? उस गधा पर बैठा था, वो छोटा सा गधा। हालेलुया। और जब लोगों ने उसका क्या किया? स्वागत किया, उसका स्वागत किया। किसका स्वागत किया? गधे का स्वागत किया, यीशु का स्वागत किया। यीशु का उन्होंने स्वागत किया, लेकिन कपड़े पे चल कौन रहा था? कौन चल रहा था? किसके पाँव टच हो रहे थे? यीशु के पाँव टच हो रहे थे? गधे के पाँव टच हो रहे थे। मतलब स्वागत किसका हो रहा था? यीशु तो हमारे ऊपर बैठा है, यीशु तो हमारे ऊपर बैठा है, और धरती की तरह, धरती के ऊपर हमारे पाँव है। समझ में आ रहा है? हालेलुया। और जब यीशु हमारे ऊपर बैठा है तो गधा ऐसा चल रहा है क्या? वो भी नीचे मुंडी डालकर चल रहा है। हम कैसे चलते हैं? हालेलुया। हम कैसे चलते हैं? हमें अगर किसी ने बोल दिया तो हमें जल्दी से नाक पे गुस्सा आ जाता है। हमारे नाक पे इतना जल्दी गुस्सा आएगा, मैं इतना अच्छा गाता हूँ, मैं इतनी अच्छी गाती हूँ, मैं इतना अच्छा स्वभाव से खाना पकाता हूँ, मैं इतनी अच्छी बातें करता हूँ। वे सामने वाले कुछ बोले कि हमारे नाक पे गुस्सा आ जाता है। चलो मैं खाना नहीं बनाऊंगी आज, मैं आज काम नहीं करूंगी। हालेलुया। मतलब हमारे अंदर नेगेटिव बात सुनना जरूर, हमारे अंदर नेगेटिव बात सुनने की ताकत नहीं है क्या? कोई अगर कुछ भी हमें बोल देता है, हम जल्दी से क्या करते हैं? तुमको मालूम है प्रभु क्या बोलता है? देखो कलीसिया के अंदर बकरी और नहीं मेमना, मतलब भेड़ और भेड़िए। बकरी, परमेश्वर ने बकरी को नहीं चुना, परमेश्वर ने मेमने को चुना। किसको चुना? मेमने को। बकरी क्या करती है? क्या करती है? ऐसे ढूंढेगी वो नीचे नहीं झुकेगी, वो झुकती है क्या? मेमना क्या करता है? मेंढा, वो नीचे, सारे मेंढे ऐसे नीचे झुक के चलेंगे, वो कभी भी सर उठाकर नहीं चलते हैं। और प्रभु इसके लिए मसीह लोगों को क्या बोलता है? मेमने की तरह बनना है, बकरी की तरह नहीं बनना है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बकरी और बकरा को क्या बोलते हैं? सांड, है ना? सांड क्या बोलते हैं? सांड। और वो सांड कैसे चलता है? एकदम सर उठा के चलता है, और किसी ने अगर बीच में आ गया तो उसको मुंडी मार देगा, है कि नहीं? हालेलुया। मारता है कि नहीं मारता है? वही उसके बीच में आ गया तो उसको दे धड़क करता है। तो आज परमेश्वर हमें इस वचनों के द्वारा सिखाना चाहते हैं कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम मेमने, वो जो गधा था, वो जो नीचे झुक के चल रहा था, उस तरीके से हमारा स्वभाव होना चाहिए।
क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है, धन्य वचन जो है मत्ती के अंदर, मत्ती 5 अध्याय के अंदर क्या लिखा है? धन्य है वो जो नम्र है, वो पृथ्वी के अधिकारी हो गए। पृथ्वी के अधिकारी कब होता है? कि हम अपने आप को नम्र करेंगे तब। अगर हमको कोई अगर बोलता भी है तो हम 10 आवाज़ उसके 10 आवाज़ और ज़्यादा बढ़ाएंगे तो हमसे कोई प्यार करेगा? कोई प्यार नहीं करेगा। कोई अगर बोलने की आदत ही है लेकिन हम उसको जवाब देते जाएंगे तो क्या दूसरा इंसान उसको प्यार कर सकता है? क्या नहीं कर सकता है। अगर हम अपने आप को नम्र करते, चलो ये सामने वाला इंसान कितना भी है बोलते जाता है, बोलने दो, वो थक जाएगा लेकिन मेरे कान सुनने में थकेंगे नहीं, ऑटोमेटिकली सामने वाले का स्वभाव बदली हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन हम अगर अपने आप को नम्र नहीं करते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हर एक जगह पर उन्होंने किसी को भी जवाब नहीं दिया, हर एक को निगेटिव एक भी जवाब नहीं दिया। हालेलुया। जब उसको पकड़वाया गया उस टाइम पे क्या हुआ था? पतरस ने आकर मैन से तलवार निकालकर सामने के सिपाही की क्या कर दी? कान को काट दिया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? उसी कान को उठाकर फिर से उसके कान को लगा दिया। क्योंकि परमेश्वर हमारा किसी का भी नुकसान करना नहीं चाहता है। वो नुकसान करने वाला सिर्फ दुष्ट शैतान है। और वो जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आ चुका है, वो यरूशलेम में कदम रख चुका है, इस मंदिर में अगर उसने कदम रख दिया है तो हमें पीछे मुड़कर देखना है? नहीं देखना है। पीछे मुड़कर हमारे अंदर सारी निंदा करने वाली आदत थी, झगड़े करने वाली आदत थी, घमंड करने वाली आदत थी, नफरत करने वाली आदत थी। अब सब कुछ मैंने वो किसको दे दी? किसको देना है? बोलना, हे दुश्मन शैतान, ये तेरी चीजें तू ले ले, मुझे नहीं चाहिए। अगर मैं इसको लेकर साथ में चलता हूँ मतलब मैं 2 स्वामियों की सेवा करता हूँ। हालेलुया। मैं क्या करता हूँ? 2 स्वामियों की सेवा, मतलब यीशु को भी बगल में रखता हूँ और इधर यीशु और इधर शैतान। तो अभी बताओ, चलेगा? वैसे चलेगा? नहीं चलेगा। हम प्रभु में बढ़ भी नहीं पाएंगे और शैतान हमें खींचते क्या करेगा? अपने जीवन को पूरी तरीके से बर्बाद करेगा। आज एक खजूरी मतलब ये खजूरी का रविवार इसलिए कि ये फसह का फतह है, वो पर्व है कि प्रभु हमको जीत दिलाना चाहता है, इसलिए वो यरूशलेम के अंदर आया है। हालेलुया। वो जीत दिलाने की यरूशलेम के अंदर आया है। तो ऐसे लोग जब यरूशलेम के अंदर थे कि जिन्होंने देखा था कि प्रभु ने लोगों के जीवन के अंदर अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलने के लिए पैर उनके चंगे कर दिए, मृत इंसान को उसने जिंदा किया, लाजरस को जिंदा किया, याईर की बेटी को जिंदा किया। हालेलुया। 12 साल लहू बहाने वाली को क्या किया? ऐसे कितने सारे चमत्कार प्रभु ने किए होंगे और यहाँ पर जो पवित्र शास्त्र में जितने भी लिखे बहुत कम है। हालेलुया। इतने सारे चमत्कार किए थे और उसी को देखकर, चमत्कार को क्या है? नमस्कार। और उस चमत्कार को देख कर लोग जब फसह के पर्व के समय यरूशलेम के अंदर प्रभु यीशु मसीह आ रहा है बोलने के साथ लोग खुश थे। लोग क्या थे? अरे खुश थे, अरे अभी तो हमें चंगा करने वाला, छुटकारा देने वाला, हमारे तकलीफ़ों का निवारण करने वाला यीशु हमारे यरूशलेम में आ रहा है। और यरूशलेम में आ रहा है तो उन्होंने सबने क्या किया? बहुत अच्छा स्वागत किया। जब कोई व्यक्ति हमारे घर पे आता है या तो हमारे परिवार में एंट्री करता है, हम उसकी बहुत अच्छी तरीके से स्वागत करते हैं। क्या करते हैं? स्वागत करते हैं। और स्वागत करते करते थोड़े दिन के बाद हम देखते हैं अभी ये व्यक्ति हमारे लिए बोझ बन गया है, तो कब हमारे घर से बाहर जाएगा उसका हम रास्ता देखते हैं। और फिर उसके साथ में हम अच्छा व्यवहार नहीं करते, उसको गलत समझते, गलत बोलते हैं। किसी को भी गलत बोलना हमारा क्या है? पाप है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर न्याय करने वाला प्रभु है।
हम किसी को भी गलत कभी भी नहीं बोल सकते। बोल सकते? नहीं बोल सकते। परमेश्वर के हाथ में देना है, हम समझा सकते, लेकिन हम किसी को भी दोष नहीं लगा सकते कि ये इंसान ऐसा है, ये इंसान ऐसा, ये इंसान ऐसा, इसने ऐसा किया, मेरे साथ ऐसा किया, इसने मुझे मैंने इसको खाना खिलाया, इसने मुझे खाना खिलाया, लेकिन अभी वो मेरे विरोध में है। इस बात को सुनकर परमेश्वर दुखी होता है, क्योंकि परमेश्वर का स्वभाव दया और करुणा का स्वभाव है। वो करुणा करने वाला परमेश्वर है, वो दया करने वाला परमेश्वर है। वो इसलिए उसने क्या किया, उन 7 आत्माओं को हमारे ऊपर भेजा। कौन सी 7 आत्माएं? संयम की आत्मा जो सिंहासन से आती है, यशायाह 11:2 में है। कौन सी आत्माएं? जल्दी जल्दी से बोलना है कलीसिया। यहोवा का आत्मा, ज्ञान का आत्मा, ये सारी आत्माएं, संयम का आत्मा, धीरज का आत्मा, युक्ति का आत्मा, जीत का आत्मा और यहोवा का आत्मा, ये सारी आत्माएं अगर हम उसको एक्सेप्ट करते, ग्रहण करते हैं, तो हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के जैसे धीरे 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 बनते जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में हम नई वाचा, नए सेवकों की नई वाचा है, और इस नई वाचा के अंदर अगर हम चलते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि यरूशलेम के अंदर जब उस समय जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम के अंदर एंट्री करने के बाद में वो लोग, हजारों के लोग, लाखों लोग वहाँ पर उसकी स्वागत किया। उन्होंने क्या किया? स्वागत किया। और स्वागत किया, बहुत अच्छी तरीके से स्वागत किया, बहुत अच्छी तरीके से दोस्ती निभाई, बहुत अच्छी तरीके से बोला कि ये यीशु का क्या है? यीशु का जय जयकार हो। आइए उस वचन को पढ़ेंगे। क्या लिखा है? दाऊद के संतान को होसन्ना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होसन्ना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, यह कौन है? लोगों ने कहा, यह गलील के नाजरत का भविष्यवक्ता यीशु है। हालेलुया। लोगों ने कहा, किसने कहा? उन लोगों ने कहा कि ये नाजरत का भविष्यवक्ता यीशु है। और आगे क्या लिखा है? जब वो आगे चल के मंदिर में गया तो उसने कहा कि मेरा मंदिर जो है लोगों ने क्या बना के रखा है? सराफों के पीछे और कबूतरों को बेचने वाले की चौकियां उलट दी। मंदिर में लेन देन कर रहे थे, जो लेन देन कर रहे थे, उनकी सराफों की पीढ़ी और कबूतरों के बेचने वाले चौकियां उलट दी और उनसे कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। मतलब ये घर किसका है? ये घर किसका है? परमेश्वर का घर है। ये जिंदा घर किसका है? परमेश्वर का घर है। उसके अंदर यीशु मसीह रहता है। वो हमारी निगेटिव को नहीं गिनता है। हमारे निगेटिव को देखकर वो ये नहीं बोलता है तू गंदा है, तू गंदा है, ऐसा नहीं बोलता है प्रभु। वो सिर्फ बोलता है तू मेरा बेटा है। तू अपने दिल को, तू अपने घर को डाकुओं का कुआं मत बना। डाकू क्या करता है? चोरी करता है, घात करता है ना? दूसरों के घरों की क्या करता है? चोरी करता है, घात करता है। दूसरों की वो शैतानी है। हालेलुया। जो कुछ चाहिए उसको सिर्फ अपने लिए चाहिए। वो डाकू मतलब क्या? वो दूसरों की चीज को हड़पने की कोशिश करता है। आज हमारा दिल वो नहीं है। हमारा दिल परमेश्वर का है। जैसे परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया, तो हमें भी अपने आप को परमेश्वर के हाथ में देना है। क्यों? क्योंकि हम अनंत काल के लिए कहाँ रहने वाले हैं? यीशु मसीह के साथ रहने वाले हैं। हम थोड़े दिनों के लिए यीशु मसीह के साथ नहीं रहने वाले, हम अनंत काल मतलब सालों साल हम उसके साथ जीवित रहने वाले हैं धरती के ऊपर। क्योंकि ये शरीर जो है परमेश्वर ने मट्टी से बनाया है ना? मट्टी से बना के उसको शेप दिया और अपनी मुख से इंसान के नथनों के अंदर जान को फूंका है ना? तो ये जो शरीर के अंदर प्राण और आत्मा जो है वो किसकी है? एक इंसान अगर मर जाता है तो उसके अंदर से प्राण जो कनेक्टेड स्पिरिट के साथ है दोनों निकल जाते हैं।
और दोनों निकलने के बाद वो इंसान मुर्दा साबित, उसको क्या क्या जाहिर करते हैं, अब ये मुर्दा है, ये इसका मुर्दा है, वो उसका मुर्दा है। ये बोलेंगे नहीं कि ये मेरे नाम का शरीर है, नहीं, वो मुर्दा है। बॉडी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बॉडी बोलते हैं ना, इसकी बॉडी, उसकी बॉडी, उसकी बॉडी। लेकिन बीमार होने के बाद बोलते हैं अरे वो बीमार है, वो बॉडी बीमार है नहीं करके बोलते, लेकिन जो मर जाता है उसको बोलते हैं बॉडी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर आत्मा नहीं है, उसके अंदर प्राण नहीं है। हालेलुया। जब इन बातों को हम जब समझ लेंगे कि परमेश्वर पिता जिस तरीके से यीशु मसीह यरूशलेम के अंदर आकर उसने क्या किया, उन लोगों ने क्या किया मालूम है? जो लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ चल रहे थे, जो लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे थे, उसका स्वागत कर रहे थे, उस कपड़े को डाल रहे थे, उस कपड़े को नीचे बिछा रहे थे और गधा उसमें से चल रहा था। उसके बहुत शान से गधा चल रहा था, क्योंकि उसके ऊपर कौन बैठा था? यीशु मसीह बैठा था। और उसका वो स्वभाव जो था नम्रता का, उस नम्रता के साथ वो चल रहा था। आज हम जो प्रभु यीशु मसीह को हम पहन लिए हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारे ऊपर बैठ चुका है, हमें एहसास है कि वो है नहीं है। अगर एहसास होता तो हम संसारिक चीजों के अंदर अपने आप को ढूंढने की कोशिश नहीं करते। हालेलुया। जो संसारिक चीजें हमें क्या लगती है, किसी ने कुछ बोल दिया तो हमको गुस्सा, किसी ने कुछ बोल दिया तो इस तरह। क्या प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा किया? उसको तो लोगों ने कहा ये तो क्या करता है, भूतों के साथ मिलकर चमत्कार करता है। परमेश्वर होते हुए भी उसने बुरा नहीं माना। हालेलुया, नहीं माना। बोलता है कि मवारी लोगों के बीच में ये खाना खाता है, फिर भी प्रभु उनके साथ चल रहा था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के अंदर कोई भी ऐसी गलत चीज उसके अंदर अपने लोगों के लिए नहीं आई। प्रभु यीशु मसीह के साथ उसके 12 चेलों के अंदर से एक जो चेला था जिसने उसको पकड़वाया था, क्या प्रभु को उसका ज्ञान नहीं था? ज्ञान था। हालेलुया। लेकिन प्रभु उसको लेकर चल रहा था कि कभी तो ये सुधरे, कभी तो ये अपने मन को परिवर्तन करे। परमेश्वर किसी के लिए भी दुष्टता नहीं चाहता है कि किसी का नाश हो। परमेश्वर हर एक का छुटकारा हो और अनंत काल का जीवन वो इंसान पाए। ये परमेश्वर की भूख है। परमेश्वर रोता है अपने बच्चों के लिए। हालेलुया। वो खुश नहीं होता है कि अपने बच्चे जो दुख में चल रहे, वो हर समय आप देखते हो कि जो योना था, योना को प्रभु ने, पिता परमेश्वर ने कहा जा उन निनवे के जो लोग हैं, उन निनवे के लोग हैं जो पाप में गिरे हैं, उनको जाके तू क्या कर, सुसमाचार दे कि मैं उस शहर को नष्ट करने वाला हूँ। लेकिन योना क्या करता है? योना अपनी चलाता है और योना बोलता नहीं, मैं नूह के अंदर क्यों जाऊँ? निनवे मुझे जाना नहीं है, क्योंकि वहाँ पर इतने गंदे लोग हैं कि वो लोग मुझे तक मार डालेंगे। हालेलुया। इतने गंदे लोग होने के बाद भी परमेश्वर ने योना को उस निनवे भेजा। वो नहीं जा रहा था, उसको मछली के पेट में डाल दिया। हालेलुया। और जाके कहा उल्टी निकाले निनवे में, ताकि उधर जाके प्रचार करे। निनवे में मनुष्य का ऐसा स्वभाव है। तो उस योना ने क्या किया? वहां जाके परमेश्वर ने जैसे कहा वैसे प्रचार करता गया और उस समय निनवे के राजा का मन क्या हो गया? परिवर्तन। योना को प्रभु ने कहा अगर वो लोग नहीं बदले होंगे तो उनको बोलना मैं तेरे शहर को नष्ट करूंगा। हालेलुया। मैं इस शहर को क्या करूंगा? नष्ट करूंगा। लेकिन वहां पर योना जब प्रचार कर रहा था, परमेश्वर ने उस राजा के मन को जीत लिया। उसका कठोर मन को क्या किया? मौन कर दिया। और कठोर मन को मौन करने के साथ राजा ने भी टाट ओढ़ के उपवास किए और परमेश्वर को खुश किया और परमेश्वर ने उसके ऊपर विपत्ति नहीं बची। फिर अभी ये योना जो परमेश्वर का जन था, वो बोलता है प्रभु तूने तो कहा उसको नष्ट करने का, क्यों नहीं नष्ट किया? हालेलुया। इंसान का स्वभाव। और उस समय प्रभु ने क्या किया? वो जब अपना काम छोड़ के जब ऊपर जाके सोया था, प्रभु ने उसको सोने के लिए क्या किया? उसके ऊपर से एक अच्छा वेल उसके ऊपर कवर अप करके उसको मीठी नींद दी और मस्त काम करके सो गया था।
सुबह उठ के देखता है एक कीड़े को प्रभु ने क्या कर दिया, भेज दिया उसके उस बेल के नीचे, हाँ, वो जो झाड़ियाँ थी उस झाड़ के ऊपर, और वो कीड़े ने क्या किया, पूरा झाड़ खा लिया। हाँ हाँ, ठीक है, वो झाड़ खा लिया। झाड़ खाने के बाद गुस्सा हो गया, प्रभु को बोलता है कि तूने ये झाड़ को क्यों ये कर दिया, क्यों सुखा दिया, तूने इस झाड़ को क्यों सुखाया। तो वो प्रभु बोलता है मैं, तेरा तो काम हो गया, अभी तो झाड़ सूखा क्या गीला क्या हो गया ना काम। बोला तूने क्यों सुखाया। बोला तुझे बुरा लगा ना, इस झाड़ को जब मैंने सुखाया तो तुझे बुरा लगा। क्यों बुरा लगा, अच्छी तो नींद कर दी, अभी धूप आ गया तो तू मरमर करने लगा, बड़बड़ करने लगा। और वो लोग अगर उस बुराई से निकल कर प्रभु के मेरे पास आए तो उसके लिए तुझे क्यों बुरा लगा। हालेलुया, हालेलुया। तूने तो ड्यूटी की और तू, तेरी ड्यूटी खत्म हो चुकी, लेकिन तू कुड़कुड़ करने लगा क्योंकि तेरी जो शान, मतलब तेरा जो छत तेरे ऊपर से उखड़ गया, तो तू बोलता है कि तूने धूप क्यों दी मुझे चटके लगे, मैं थक गया हूँ। इंसान का स्वभाव ऐसा है। जब उसके जीवन के अंदर परमेश्वर ने जीवन दिया, उस पूरे निन्वे को बचाया, तो इसके अंदर आनंद आया क्या? नहीं। प्रभु तूने बोला था कि निन्वे को क्या करूंगा, मैं नष्ट करूंगा, फिर किया क्यों नहीं। हालेलुया। प्रभु कभी भी हमारे अंदर पॉजिटिव देखता है, प्रभु कभी भी नेगेटिव नहीं देखता है। हालेलुया। लेकिन लोग पॉजिटिव नहीं चलते हैं, नेगेटिव में चलते हैं। जिस तरीके से ये लोग जो थे, जो खजूरी के दिन वहाँ पर आए, कहाँ पर आए, सब यरूशलेम के अंदर यीशु मसीह का स्वागत करने के लिए आए, और इतना स्वागत किया, इतना स्वागत किया। और जब उसके बाद तीसरे दिन, शुक्रवार के दिन, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे के दिन क्या किया, उन दिनों जिस दिन पर्व था उसके 3 दिन पहले प्रभु यीशु मसीह को क्या कर दिया गया, पकड़वाया गया। तो पकड़ने के बाद क्या किया वो लोगों ने, वही लोग थे वहाँ पर खड़े जिन लोगों को प्रभु ने आंखें दी थी, जिन लोगों के टांगे अच्छी हो गई थी, जिन लोगों का कोढ़ अच्छा हो गया था, जिन लोगों को प्रभु ने भरपूरी दी थी, जिन लोगों के प्रभु ने जिलाया था। हालेलुया। वो सभी लोग क्या हो गए, जो नज़दीक वाले जो लोग थे, जब यीशु मसीह को पकड़वाया गया, सभी के सभी किधर गए, 12 चेले भी किधर गए, भाग गए। हालेलुया। और उस पब्लिक के अंदर जिनको प्रभु ने 5000 लोगों को खाना खिलाया था, वैसे कितनी बार तो लोग प्रभु ने खाना खिलाया होगा। और ऐसे लोग वहाँ पर पब्लिक के सामने खड़े होकर बोलते हैं, यीशु मसीह को कहाँ चढ़ाओ, सूली पे चढ़ाओ। हालेलुया, हालेलुया। आज हम भी उसी तरीके से करते हैं। जब हम, परमेश्वर ने हमको अच्छा जीवन दे चुके हैं, तो हमारा हक क्या बनता है पाप करने का। हमारा हक क्या बनता है कि परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ने का। जिसने हमारी अच्छी जिंदगी दी, अच्छे भाई बहन दिए, अच्छे बाप दिए, अच्छे दोस्त दिए, अच्छे गुरु दिए, तो हमें क्या हक बनता है कि परमेश्वर के खिलाफ जाकर उनके विरोध में बात करना। हालेलुया, हालेलुया। उनके विरोध में चलना, आज्ञा का उल्लंघन करना, गलत तरीके से चलना। आज उन लोगों के जैसे हम गिने न जाए। ऐसे लोगों को प्रभु क्या कहता है, ऐसे लोग जो है वो परमेश्वर के राज्य के अंदर गिने नहीं जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लूका 19 उसका 29 और 30 पढ़ेंगे। लूका 19 उसका 29-30 कहता है कि प्रभु के कहने से परमेश्वर ने क्या किया, प्रभु के कहने से उसके जो चेले थे उन्होंने क्या किया कि उस इनोसेंट और नादान गधा जो था उसको लेकर आए। हालेलुया। और वो जो भी प्रभु कहता था वो चलता था। प्रभु आज हमको भी वैसे ही देखता है। लेकिन अगर हम
ज़्यादा शहाणे बन जाएंगे, 1.5 शहाणे, तो हम बोलेंगे, हम लोगों को देखकर बोलेंगे कि अरे, इंसान को देखेंगे, सामने क्या करेंगे, ये मेरे प्रभु का बेटा नहीं, ये तो संतोष है, ये तो बेबो है। ऐसा नहीं सोचेंगे कि अरे, ये जो बेबो बजाती है तो प्रभु की बेटी है, ये जो संतोष गीत गाता है ये तो परमेश्वर का बेटा है, ये डोबरा, ये विकेश, ये लोग परमेश्वर के बेटा और बेटियाँ। अगर उनसे अगर कुछ गलतियाँ होती है तो एक दूसरे के खिलाफ कड़वाहट, तो कड़वाहट किसका दोस्त है? शैतान। कड़वाहट किसका दोस्त है? शैतान। उसी समय हमको अपने आप को नम्र करना है और एक दूसरे के साथ माफ़ी मांग के फिर से अपने आप को आत्मा में क्या करना है, पूरी तरीके से खड़ा करना है। अगर इन आदतों से हम अपने आप को नहीं तैयार करेंगे तो शैतान को हमारे जीवन में मौका मिलेगा। कोई अगर कुछ भी बोलता है तो हम निगेटिव तरीके से उसको लेकर क्या करते हैं, बवाल करने के बाद हम प्रभु के आत्मा में बढ़ नहीं पाते, लेकिन हम कमज़ोर होते हैं और पवित्र आत्मा को ग्रीव करते हैं, पवित्र आत्मा को क्या करते हैं, हम नाराज़ करते हैं। हालेलुया। आज ये जो प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आए तो ये खजूरी के दिन के अंदर अगर हम देखने जाते हैं तो हमारा जो पुराना मनुष्यत्व है उससे हमें ख़त्म करना है। हालेलुया, हालेलुया। हमको बार बार अपने यीशु को सूली पर चढ़ाना नहीं है। तो ये जो दिन, आज के दिन प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आ चुका है और मेरे अंदर अगर आ चुका है तो मुझे खुद को बदलना है। वचन को पढ़ेंगे हम, 2 कोरिन्थियों उसका 5वां अध्याय उसका 21वां वचन, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। जैसा लिखा था वैसा हुआ, तो जल्दी से पढ़ेंगे। 2 कोरिन्थियों उसका 5वां अध्याय उसका 21, पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसका 24, जोर से पढ़ेंगे। जो पाप से अज्ञान था उसी को ने हमारे लिए पाप ठहराया। हाँ, उसको पाप में ठहराया। प्रभु यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया लेकिन उसको पापों में ठहराया। आगे कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता, हाँ, परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। प्रभु यीशु मसीह पवित्र थे, पवित्र है और पवित्र रहेंगे। वो प्रभु यीशु मसीह आज हमारे अंदर है और यीशु मसीह के द्वारा हम धर्मी ठहराए जाते हैं। यीशु मसीह को शैतान डरता है, हमें शैतान डरता नहीं है। यीशु मसीह को शैतान डरता है और वो यीशु मसीह हमारे अंदर है। हमारे अंदर को यीशु को देखकर शैतान हमसे दूर भागता है। हालेलुया, समझ में आया? अगर हमारे अंदर यीशु मसीह नहीं है तो हमारे अंदर 100% शैतान है। समझ में आ रहा है? 100%, क्योंकि उसके अंदर दुष्टता भरी है, उसके अंदर कोई प्रेम नहीं है, उसके अंदर पवित्रता नहीं है, उसके अंदर लज्जा नहीं है, उसके अंदर शर्म नहीं है, उसके अंदर निंदा है। हालेलुया। निंदा है, कड़वाहट है, नफरत है। तो ये सारी चीज़ें जिसके पास यीशु नहीं है उसके पास है, और उसके अंदर क्षमा नहीं है। लेकिन उनको बचाने के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है। हम जब अपने आप को धर्मी बनाते हैं यीशु मसीह के द्वारा, धर्मी और उसके वचन के अंदर से हम अपने आप को बदलने की कोशिश करते जाते। हम मालूम है हम मनुष्य हैं, हमें कुछ न कुछ चीज़ों की लालच है, लेकिन धीरे धीरे हम बदलते जाते हैं। ऑटोमेटिकली हमारा स्वभाव शांत होता है। हम बोलते ठीक है बाबा, वो अगर करता है करने तो मुझे नहीं करना है, क्योंकि मैं परमेश्वर की बेटी हूँ, मैं परमेश्वर का बेटा हूँ। और परमेश्वर इसी को देखकर हमारे ऊपर जब धार्मिकता वो देता है। प्रभु यीशु मसीह जब उस गधे के ऊपर चला तो प्रतिष्ठा किसको मिली? सम्मान किसको मिला? हालेलुया। गधा एकदम ताव से उसके साथ चल रहा था, लेकिन वो नम्रता से चल रहा था। गधा किसमें चल रहा था? अपने सरों को झुका कर चल रहा था, वो उठाकर नहीं चल रहा था, और उसके ऊपर यीशु मसीह बैठा। उसी तरीके से जब यीशु मसीह हमारे ऊपर बैठा है, हमारे अंदर रहता है, तो हमारे अंदर भी वो प्रतिष्ठा देना चाहता है। हमारी महिमा उसको बढ़ाना है। अगर हम उसकी महिमा को बढ़ाना चाहते तो हमारे पुराने स्वभाव को उठाकर हमको क्या करना है? पुराने हर एक चीज़ जो हमारे दिमाग के अंदर चलती रहती है, गलत बातें, गंदी बातें, गंदी दोस्ती यारी,
गंदे लोगों का स्वभाव, गंदे लोगों के बीच में उठना बैठना, वो सारी जो चीज़ें वो परमेश्वर को जो पसंद नहीं है, वो अगर हम अपने अंदर रखते हैं तो परमेश्वर को हम अपने जीवन में काम करने का मौका नहीं देते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन में काम करने के लिए मौका ढूंढता है। उसने हमारे लिए बहुत सारा प्रयोजन करके रखा है। उसने हमारे लिए बहुत सारी आशीषें लिख के रखी है। वो शुरू से ही अब्राहम की आशीषें वो हमारे लिए है, लेकिन अब वो आशीषें कब मिलेंगी? हम यीशु को अपने साथ लेकर चलेंगे तब। हालेलुया। पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय उसका 24वां वचन में पढ़ेंगे। थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ के खत्म करेंगे। पहला पत्रस दूसरा अध्याय उसका 24। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। किसके लिए जीवन बिताना है? धार्मिकता के लिए, मतलब पवित्रता के लिए। उसने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया है, तो फिर से हम उस पाप में जुड़ना है क्या? किस लिए पाप में जुड़ना है? क्यों पाप को हमारे साथी बनाना है? हमें तो परमेश्वर, हम कितनी भी कैसे भी चले, परमेश्वर जब हमारे साथ में है तो कोई गलत चीज़ हमें छू नहीं सकती है, कोई गलत चीज़ हमारे निकट नहीं आ सकती। हालेलुया। क्योंकि वो हमारे साथ में है। परमेश्वर हमारे साथ में, वो चलना चाहता है, हमारे साथ में चलना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह ने उस समय जब यरूशलेम के अंदर कदम रखा तो लोगों ने उनका एक्सेप्ट, आज हम प्रभु को ग्रहण जरूर करते हैं। प्रभु का हमारे जीवन में हमारा बपतिस्मा हो चुका है, हम वचन पढ़ते हैं, हम बाइबल के हर एक वचन का वचन पढ़ते हैं, लेकिन वचन के आज्ञा का पालन हम करते हैं क्या? उस बात को हमें अपने आप को देखना है कि क्या हम वचन जो परमेश्वर ने जितनी भी आज्ञाएं दी है उतनी आज्ञाओं पर चलते हैं क्या नहीं चलते हैं? आज परमेश्वर हमसे चाहता है कि हमें चलना है। वो हमारे जीवन में आ चुका है, वो हमारे जीवन में आ चुका है, तो हमें उसको देखकर अपने आप को बदलना है कि प्रभु तू मेरे साथ में, तू मुझे स्वर्ग में तेरे बाजू में बिठाना चाहता है, सिंहासन के। वो ऑलरेडी यीशु मसीह स्वर्ग में बैठ चुके हैं। वो परमेश्वर के दाहिने हाथ हमको बिठाना चाहते हैं। तो हम क्यों देरी करें? हम क्यों उस शैतान की बातों को लेकर सारी संसार की अभिलाषाओं के अंदर अपने आप को डाल दें? संसार की सारी चीजें प्रभु देने वाला है, प्रभु उपाय करने वाला प्रभु है, प्रलोभन करने वाला प्रभु है। प्रभु हमारी हर एक चीज जो हमें चाहिए वो दिलाना चाहता है, लेकिन पवित्रता से। कैसे? पवित्रता से, झूठ से नहीं। हालेलुया। हम जब पवित्र बनेंगे, यीशु बनेंगे, तो 100% सारी चीज़ें हमारे अंदर आती जाएगी। लेकिन अगर हम डाकू बनेंगे तो कोई भी चीज़ हमें हासिल करने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी है, और वो भी गलत तरीके से लूट मार करके करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम परमेश्वर के साथ एक मन होकर सारी चीज़ों को अपनाते हैं कि प्रभु ठीक है प्रभु, तूने जैसे भी रखा धन्यवाद, तू मुझे हर तरीके से आशीष करने वाला है, मेरे बिजनेस को, मेरे काम को, मेरी हर एक चीज़ को आशीष करेगा। नहीं तो मैं अपने परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा या प्रार्थना करूंगा और बरकत तू देगा प्रभु। कहीं पर भी रोजी रोटी के अंदर मुझे कमी नहीं होगी, लेकिन मेरी रोजी रोटी प्रभु तू चलाने वाला परमेश्वर है। मुझे किसी न किसी तरीके से, भाई की तरफ से, बहन की तरफ से, किसी न किसी की तरफ से, बच्चों की तरफ से मेरे परिवार को तू चलाएगा। लेकिन चलाएगा उसके लिए मुझे अगर चुना है प्रार्थना करने के लिए, मुझे अगर चुना है तेरी महिमा करने के लिए, तो वो सारे किरदार को मैं पूरा करूँ। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु चाहता है ये सारी चीज़ें हम अगर करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में महान कार्य करने के लिए तैयार है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु से आज प्रार्थना करेंगे कि प्रभु तू आज यरूशलेम में आ चुका है, तू मेरे जीवन में आ चुका है, मैं तेरी महिमा करती हूँ, मैं तेरी आराधना करती हूँ, मैं तेरे लोगों के बीच में रहकर सदा प्रभु तेजोमय बनूंगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते